बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने बहुत से नए कट्टे खोल दिए हैं, बहुत से नाम उन्होंने ले लिए। आज भी वो अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, तो काफ़ी बातें उन्होंने की। जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि भाई माफ़ी तो मुझसे मांगें, और फिर जब उन्हें एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मदर ऑफ यू टर्न जो है वो तो नवाज शरीफ साहब का वो रेफरेंस दे रहे थे नाम लिए बगैर। फिर उन्होंने कहा कि मैं बाहर आकर मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, केस बनाऊंगा। नैब फंस गई है, एक ही शख्स को दो मुख्तलिफ मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जब उनसे पूछा गया, सवाल किया गया, तो मुख्तलिफ सवालात पर मुस्तकिल खामोशी रही। अडयाला जेल में आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं। पहले तो उन्होंने सबसे ये बात कही है कि भाई मैं हुकूमत से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन असल मुज़ाकरात तो ताकतवर लोगों से होंगे। अब उनकी कुछ शराइत भी खान साहब ने जो है वो बता दी हैं। उन्होंने कहा जी सबसे पहली शर्त यह है कि मुज़ाकरात आइन के दायरे में होंगे। अब अगर आइन के दायरे में होंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि आइन के अंदर कहीं पे भी सियासी जमात के सरबराह, बड़ी पॉपुलर सियासी जमात के सरबराह का बनता नहीं है कि वो किसी इस्टेब्लिशमेंट से या किसी फौजी क़यादत से मुज़ाकरात करे, क्योंकि आइन के तहत अगर उन्होंने बात करनी है तो आइन की तो पहली शिक का ये जवाब है। दूसरी शर्त उन्होंने कहा कि मेरा चोरी करदा मैंडेट वापस किया जाए। यहाँ तो जनाब अगला चाहे का कब ले जाए तो वापस नहीं करता, वो पूरा मैंडेट कैसे वापस करेंगे। दूसरी शर्त में भी जाहिर है रुकावटें ही रुकावटें हैं। मुज़ाकरात उनसे करूँगा जिसके पास असल ताकत है। अब मैं फिर वही पहले वाले की बात करूँगा, अगर आप आइन के मुताबिक करेंगे मुज़ाकरात तो खान साहब फिर आप उनके साथ तो आपका नहीं बनता। यह तो बहुत क्लियर है, ये तो बात क्लियर है कि अगर आइन को आपने पहले वाली शिक को माने तो फिर आपका ये तीसरे वाली शिक जो है ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। फिर खान साहब ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए उन्होंने जो है महमूद खान अचकज़ई साहब उनको आगे किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं हुकूमत से मुज़ाकरात करूंगा तो हुकूमत नहीं रुकेगी, हम हुकूमत चली जाएगी। फिर खान साहब ने यह भी बड़ा बता दिया, वैसे तो ये बताते ना भी बताते तो कोई मसला नहीं, सबको पता ही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ की सूरत हाल है। उन्होंने कहा माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, जिन्होंने मुझे यहाँ उठा के अगवा करके मुझे बंद किया हुआ है, वो मुझसे माफ़ी मांगे। मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ? महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से जैसे मैंने बताया कि सियासी जमातों से उन्होंने कहा वो बात करें, और मैं बात करूँगा उन लोगों से जो ताकतवर हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, उनका इशारा। सवाल किया गया कि आप गुज़िश्ता समात पर दिए गए बयान से यू टर्न ले रहे हैं। खान साहब ने कहा कि मदर ऑफ यू टर्न तो वो है जिसने ये नारा लगाया था कि वोट को इज्जत दो। इमरान खान ने बताया कि हुकूमत का कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो उस पर तनकीद करेंगे और करते रहेंगे। जेल में दूसरी मरतबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ, उसकी रीज़न ये है कि मुझे जेल में फ्रिज नहीं दी गई, जिससे मैं खाना फ्रीज नहीं कर सकता और खाना ख़राब हो जाता है, और वो ज़ाहिर खाना पड़ता है और खाना खा के उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि दो रेफरेंस कहते जी मुझ पे इन्होंने बनाए थे, और दोनों में एक ही गवाह था इनाम शाह, जिसे मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया गया। और अब उन्होंने कहा कि बनी गाला के अखराजात भी मैं खुद बर्दाश्त कर रहा था। रेफरेंस में बरी होने के बाद मोहसिन नकवी चेयरमैन नैब और दीगर जो तफ्तीशी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उन्होंने कहा कि जिस हार की वजह से मुझे सजा हुई थी वो हार तो मेरे पास मौजूद था, और मुझसे गलती यही होगी कि मैंने इनको बता दिया कि वो हार मेरे पास मौजूद है, जिस पर नैब फंस गया। ठीक है, दुनिया में कोई पार्लियामेंट डंडे से नहीं चल सकती। वो फिर तेरा सोलो आएगा। सारी खिलाफियात सर उठाकर उन्होंने कहा ये सारी जो है सर पे उठा के मौजूदा पार्लियामेंट सर पे अखलाकियात उठा के पार्लियामेंट में बैठ गए। शेर अफजल मरवत साहब के साथ हवाले से दो तीन सवालात किए गए, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अब यकीनन इमरान खान साहब की इस हवाले से जो खामोशी है
یہ بھی کوئی نہ کوئی معنی ضرور رکھتی ہے کہ کوئی جواب تو وہ دے سکتے تھے، ظاہر ہے ان کی پارٹی کا ایک فیصلہ ہے اور ان کی مشاورت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا کہ شیر افضل جیسے بندے کو کیوں پارٹی سے نکالا گیا تھا۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔